हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक रुक्मणी प्रकाशन जो वोल्टोक है उसका टेस्ट सीरीज हम लोग 16 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, 2 का आंसर है डी, 3 का आंसर है बी, 4 का आंसर है डी, 5 का आंसर है सी, 6 का आंसर है ए, 7 का आंसर है बी, 8 का आंसर है सी, 9 का आंसर है ए, 10 का आंसर है बी, 11 का आंसर है डी, 12 का आंसर है सी, 13 का आंसर है डी, 14 का आंसर है डी, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 16 का आंसर है सी, 17 का आंसर है सी, 18 का आंसर है सी, 19 का आंसर है बी, 20 का आंसर है बी, 21 का आंसर है सी, 22 का आंसर है डी, 23 का आंसर है, इसका ऑप्शन देखते हैं 23 का। 23 का आंसर है बी, 24 का आंसर है डी, 25 का आंसर है बी, 26 का आंसर है बी, 27 का आंसर है ए, 28 का आंसर है डी, 29 का ऑप्शन देखते हैं। 29 का आंसर है ए, 30 का आंसर है ए, 31 का आंसर है बी, 32 का आंसर है बी, 33 का आंसर है डी, 34 का आंसर है सी, 35 का आंसर है सी, 36 का आंसर है डी, 37 का आंसर है बी, 38 का आंसर है डी, 39 का आंसर है बी, 39 का आंसर बी, 40 का आंसर है बी। 41 नंबर क्वेश्चन से जीके है, तो चलिए हम लोग इसका डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे गांधी जी। यह समाचार पत्र जो है हरिजन हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पत्र था। इसके प्रथम अंक का प्रकाशन जो है 11 फरवरी 1933 ईस्वी को यरवदा जेल जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी अर्थात स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन का शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। बी.डी. सावरकर के द्वारा मित्र मेला का स्थापना किया गया था। मित्र मेला 1904 ईस्वी में। यही संगठन जो है बाद में चल कर के अभिनव भारत के रूप में बदल गया। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर जो थे जनरल ओडायर था
और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो माइकल डायर था। अगला क्वेश्चन है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, तो कब मिलाया गया था? 1918 ईस्वी में। भारत में होम रूल लीग का जो प्रारंभ जो है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। इसी को दोनों को जो आगे चल करके 1918 ईस्वी में एक में तब्दील कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो भारत के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है गुजरात में स्थित है, पश्चिम साइड में है, अरब सागर की ओर, गुजरात के पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस खाड़ी को जो है कॉम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कॉम्बे की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो पंजाब है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम जो मेघालय राज्य में स्थित है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला जो है जीव आरक्षण क्षेत्र वो नीलगिरी में स्थापित किया गया था 1986 ईस्वी में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। यह कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो वह देश है बांग्लादेश, जिसके साथ जो है सबसे अधिक सीमा साझा होता है। टोटल सीमा साझा होता है 4096 किलोमीटर लगभग। बांग्लादेश के साथ जो है भारत के राज्य जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह है 26 नवंबर, जिस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 26 नवंबर के दिन ही भारत में जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023, जिसे आईफा 2023 कहा जाता है, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ऋतिक रोशन ने जीता है। विक्रम बेधा जो फिल्म है इनके द्वारा किया गया है, उसमें अच्छा किरदार निभाने के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार जो है आलिया भट्ट को दिया गया है। और सबसे बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है वो दृश्यम 2 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो वह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया है, यह पुरस्कार मिला है RRR को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है रणवीर कपूर को, और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जो है आलिया भट्ट को मिला है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? तो यह नाम रखा है हिंद शहर। ऑस्ट्रेलिया में जो है हैरिस पार्क, उसका नाम जो है बदल करके लिटिल इंडिया नाम कर दिया गया है। हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया। अगला क्वेश्चन है,
भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? वह खुला है गोवा में। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात राज्य में जो है स्थित है, नर्मदा नदी पर। इसकी लंबाई जो है 1344 मीटर है। और जो गोवा में दूसरा सबसे केबल 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज का इसका लंबाई जो है 640 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वह है 74वीं वर्षगांठ। 74वीं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अगला क्वेश्चन है क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत के द्वारा जो है क्वाड देशों का मेजबानी जो है किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में दिल्ली में जो है क्वाड देशों का बैठक संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लॉटविस्की। इसका स्थापना जो है 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। भारत में इसका मुख्यालय जो है मद्रास के पास एक जगह है अडयार, वहाँ पर स्थित है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को जाता है। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। तो नाजीवाद का उत्कर्ष जो है वो किस देश में हुआ था? तो वह देश है जर्मनी, जहाँ नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। नाजीवाद का संबंध जो है हिटलर से है नाजीवाद का संबंध। नाजीवाद विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में जो है भावचित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की, जिसमें जो है रामचरितमानस जो है और एक और पुस्तक है विनय पत्रिका, वो सर्वोत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रधानमंत्री था गोबेल्स। हिटलर जो है 1933 ईस्वी में चांसलर बना था जर्मनी का। हिटलर ने एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बैठक का आयोजन जो है बॉम्बे शहर में किया गया था, वर्तमान मुंबई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव थे चमन लाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इस देखते हैं कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। जिन्ना के 14 सूत्री मांग जो है 1929 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 27 मई 1930 ईस्वी के प्रकाशित हुआ था साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 4, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है किस वर्ष हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का जो है राज्याभिषेक जो है 78 ईस्वी में किया गया था। इसी वर्ष जो है शक संवत की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी की अधिकता जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लैटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो खेतड़ी जगह है वह कॉपर की खदान के लिए प्रसिद्ध है। यह जो खदान जो है खेतड़ी झुनझुनवाला एक जिला है राजस्थान का, वहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन को अन्यथा क्या नाम दिया गया है या क्या कहा जाता है ज्वारीय वन को? ज्वारीय वन को जो है मैंग्रोव वन के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रपात जो है शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी जो है उसमें जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है भोपाल में स्थित है, भोपाल, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्ताव का एक भाग है। तो किस संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उस समय जो है 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ साथ समाजवाद एवं अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो पहली बार आपातकाल घोषणा जो है 1962 ईस्वी में हुआ था, जब भारत चीन युद्ध जो है हुआ था। भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर जो है अब तक कुल 3 बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला किया गया था 1962 में, दूसरा किया गया था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, और तीसरा 1975 ईस्वी में किया गया था। दूसरा जो है 1971 में, तीसरा 1975 में। तीसरा जो आपातकाल घोषित किया गया था वह आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? तो भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। कुल 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के राजकाज की। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान के हिस्सा थे। मौलिक आधार जो है भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों का सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो प्राप्त है उसे संसद को। संसद के द्वारा जो है नए राज्य बनाया या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 2 और 3 राज्यों की प्रवेश, स्थापना, निर्माण और उनके नामों या सीमाओं में परिवर्तन के बारे में इस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है वह है अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान के अंतर्गत आता है वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो वह नेतृत्व करता थे मेघा पाटेकर, जिनके द्वारा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया गया था। यह आंदोलन जो है नर्मदा के ऊपर जो है बनाई जा रही थी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है वह विनिमय का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी करके जो है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन सा वर्ष जो है सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? तो वह वर्ष था 2007, जब सबसे बड़ा बाढ़ आया था इस सदी का।
उस समय माना जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि अब और सब या और वर्ष की अपेक्षा जो है इस वर्ष जो है 2007 में 5 गुना अधिक वर्षा हुआ था। इस समय जो है 19 जिले जो हैं बिहार के प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो किनके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वारंगल, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना वारंगल में स्थित है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 860 वर्ग किलोमीटर में यह अभ्यारण्य जो है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल के जनक के रूप में जो है इराटोस्थेनीज को माना जाता है। गणितीय भूगोल के जनक जो है थेल्स को माना जाता है, गणितीय भूगोल के जनक। अगला क्वेश्चन है बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो बिहार में जो है गया जिले में 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यह जो था 27वां था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। बिहार में इससे पूर्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में बांकीपुर जो पटना में स्थित है वहाँ पर किया गया था। और जो पटना में आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। और जो गया में आयोजित हुआ था 1922 ईस्वी में इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वह थे मौलाना मजहरुल हक, जिनकी अध्यक्षता में जो है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। यह स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वह है 2.86%। क्षेत्रफल जो है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत में इसका क्रम जो है क्षेत्रफल के आधार पर 12वां है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो झावेरी बहनें जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो सोनू सूद के द्वारा जो है आई एम नो मसीहा के शीर्षक से आत्मकथा लिखा गया है। इन्हें पंजाब राज्य का कोविड टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? तो सोना जो है एक्वेरेजिया में घुलनशील है। एक्वेरेजिया का निर्माण जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में मिलाने से जो है एक्वेरेजिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके द्वारा जो है सौरमंडल की संरचना जो है हमेशा स्थिर बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त ऊर्जा होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है, संवेग। न्यूटन के दूसरे नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि खाद्य पदार्थ में जो है पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। प्रोटीन का खाद्य पदार्थों में परीक्षण जो है ब्यूरेट टेस्ट द्वारा किया जाता है। कौन सा टेस्ट? ब्यूरेट टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? तो जटिल अस्थायी ऊतक का प्रकार है फ्लोएम। जटिल ऊतक जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है उर्वरकों की अपेक्षा
खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? क्योंकि इसका आंसर होगा ए, बी और सी। अर्थात खाद जैव निम्नीकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, खाद से मृदा में जो है सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। ये 3 ऑप्शन जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो है कोई भौतिक इकाई मात्रा की इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। यह एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो राइजोम का उदाहरण है अदरक। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल आमतौर पर थैलोफाइटा समूह के पौधों को कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। थैलोफाइटा समूह जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई जो है वह न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? तो गन्ने की फसल जो है पेड़ी प्रकार की फसल का उदाहरण है। गन्ना का जन्मभूमि जो है भारत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तन्य धातु है गोल्ड अर्थात सोना। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का माना जाता है, 24 कैरेट का। सोना का मुख्य अयस्क है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है उसके द्रव्यमान और गति पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो है विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देता है। सभी रंगों का अवशोषण करने वाला वस्तु जो है वह काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत है इसका मलाई उतारा हुआ दूध। दूध का pH मान होता है 6.4। इसके सफ़ेद रंग जो है दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है और पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। दूध एक कोलाइडी बिलियन है जिसमें 75% जो है जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हींग किससे प्राप्त होता है? तो हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है सूखे लेटेक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह जो है तेज होता है? तो सबसे तेज जो है रक्त का प्रवाह महाधमनी में होता है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? तो संचरणीय रोग जो है घरेलू मक्खी के कारण होता है। इसका उदाहरण है हैजा जो काफ़ी संचरणीय है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है आलू मूल। आलू जो है मूल नहीं बल्कि कंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कथन सही है 1 और 2। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार जो है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो होगा चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल का जो है प्रयोग में लाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो वह संबंधित है थाइलोपाइटा समूह से। इस वर्ग के पौधों को जो है सामान्यतः शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH। अगला क्वेश्चन है, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? तो स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी हुई है? तो पृथ्वी का क्रोड जो है निकल और लोहे से मिलकर बना है। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग जो है नियत होता है? तो वह एक समान गति कहलाता है। इस तरह से आज का ये सेट जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।